देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपने आवारापन नहीं देखी हुई है तो आवारापन 2 देखने की कोशिश मत करना। बिकॉज़ शायद आवारापन 2 की जिस हिसाब से हाइप है, आपके दिमाग में एक ऑलरेडी बेंचमार्क सेट हो चुका होगा कि ओह! भाई साहब ऐसा, वैसा, और आपने कभी आवारापन नहीं देखी। तो इट्स बेटर पहले आप आवारापन 2 देखना, आपको एक लेवल पता चलेगा कि आवारापन का लेवल क्या था एंड आवारापन 2 किस टाइप की मूवी होने वाली है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि मूवी आवारापन देखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि कुछ-कुछ रेफ़रेंसेस है, कुछ-कुछ वो इमोशन वाले सीन हैं, जो कि आवारापन वाले फ़ैन ही समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीज़न है। ख़ैर, बात करेंगे आवारापन 2 के बारे में, कैसी रही, कैसी नहीं रही, वन टेक में। देखो, पहली चीज़, ये जो फ़िल्म है, ये पूरी फ़िल्म इमरान हाशमी के कंधों पे चली है। इमरान हाशमी और एक वामिका जो है ना, उसका भाई है, इसमें विलेन है। वो ट्रेलर में कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन इन दोनों के पूरे कंधों पे फ़िल्म चली है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सिर्फ़ इमरान हाशमी के लिए गए थे, ठीक है? अब अगर आपको याद होगा कि भाई जो शिवम पंडित था वो मर चुका था, अब वो वापस कैसे आएगा? दैट्स व्हाट यू रियली सी। वापस आया, उसके पीछे का लॉजिक बताया है। दूसरा, जो आलिया थी, वो वापस आ चुकी है। अब कैसे आ गई भाई? वो तो मर चुकी थी। अब वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। किसी न किसी वजह से अब फिर से शिवम आलिया के चक्कर में ही कुछ ना कुछ चीज़ें करता है। थोड़ी-सी ट्विस्टेड है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा नॉन स्पॉइलर वे में बात करूँगा आपके लिए ना, ताकि आपके लिए मूवी एक्सपीरियंस खराब ना हो, ठीक है? अब देखो, शुरू के जो 5-7 मिनट थे मूवी के यार, ऐसा हो गया मेरे को यार कि यार मैं तो अपने टीनेज टाइम में पहुँच गया था। जो आप शुरू में सॉन्ग सुनते हैं मुस्तफ़ा ज़ाहिद वाला, तो फिर आओ बजता है वो म्यूज़िक के साथ, और पहली बार मैंने इतनी बड़ी स्क्रीन पर और इतने बढ़िया ऐसे सराउंड साउंड में वो सॉन्ग सुना, तो उसका तो फीलिंग अलग थी। इवन दो मैं इतने टाइम से उस सॉन्ग को सुनता हुआ आ रहा हूँ, बट दिस फीलिंग वाज़ वेरी डिफरेंट। आई मीन, वो जो पार्ट था, मैं शुरू के, आप मैं बता रहा हूँ, शुरू के 5-7 मिनट आपका ज़ोन ही अलग होगा। उसका जो इंट्रो सेक्शन था, वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो मैं बोलूँगा मैंने किसी मूवी में देखा है बॉलीवुड में, ठीक है? अब बात करें फ़िल्म की कहानी की। फ़िल्म की कहानी ना, मैं बताऊँ, बॉलीवुड ने ना एक टॉपिक पकड़ लिया है, मैं कुछ आपको स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ। आप देखेंगे वेब सीरीज़, मूवीज़, मोस्टली क्या होता है, जैसे मर्दानी भी आई थी अभी, तो उन्होंने क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक उठा लिया था, उसमें भी आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही देखने के लिए मिलती है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट था, उसमें भी डेफ़िनेटली ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही थी, इसमें थोड़ा-सा कुछ और वे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स वग्स का एक वो था। 2 पार्टीज़ हैं एंड शिवम क्या करने जाता है, जैसे वो पूरी शूट हांगकांग में हुई थी, ये पूरी शूट आपकी बैंकॉक में हुई है, तो नो स्पॉयलर्स, तो शिवम अब अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस फ़िल्म की अगर मैं पॉज़िटिव की बात करूँ, देखो, इस फ़िल्म का पॉज़िटिव है इसका सेकंड हाफ़, ठीक है? सेकंड हाफ़ में छोटी-छोटी चीज़ें इन्होंने ट्विस्ट डाले हुए हैं, कुछ आप पकड़ लेते हो, कुछ आप नहीं पकड़ पाते। लेकिन सामने आते हैं आपके, आपको लगता है कि अच्छा ये, अच्छा वो उससे कनेक्ट होगा, कभी यार लगता है ये तो बिल्कुल सेम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं भी हो पाता। दूसरी चीज़, जो फ़िल्म चलती है अपने सॉन्ग्स पे चलती है डेफ़िनेटली, बीच-बीच में वो पुराने सॉन्ग्स आते हैं, पुराने वर्जन्स, वो म्यूज़िक बजता है, तो वो एक ना आपको अच्छा-सा, मतलब एक डिफरेंट ही फीलिंग आती है वो, जब आप बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। कुछ सॉन्ग्स जो थे नए वाले, कुछ चले, कुछ नहीं चले। एक सॉन्ग आया था, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, मुझे पर्सनली इनिशियली वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मतलब हाँ, ठीक है, मुझे लगता है यार पुराना ही डालना चाहिए था उन्होंने। लेकिन फिर फ़िल्म में एक सीन आता है जहाँ पर वो सॉन्ग बजता है। बेसिकली अगर आपको पता होगा, तेरा मेरा रिश्ता मॉन्क से रिलेटेड था। तो फ़िल्म में आपको एक मॉन्क वाला सीन देखने के लिए मिलता है, तो देन वो कहीं न कहीं सेंस करने लगता है। वो थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगा उस टाइम। अदरवाइज़ जब मैंने सॉन्ग सुना था, मुझे उतना क्लिक नहीं हुआ था, लेकिन फ़िल्म में देखने के बाद वो सॉन्ग मुझे कहीं न कहीं क्लिक हो गया। ओवरऑल दिशा पाटनी का कैरेक्टर है उसमें, आई वुड से दिशा पाटनी का कैरेक्टर ठीक-ठाक है, नॉट वेरी, आई मीन, सच बताऊँ, मुझे सिर्फ़ उनकी ब्यूटी नज़र आ रही थी। ऐसा इस टाइप का लेवल चल रहा था, लाइक वो होता है ना कि एक बहुत बड़े उसकी वो बेटी है, ऐसा-वैसा, और बस अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, उसमें म्यूज़िशियन रहती है वो, और आई एम अ म्यूज़िशियन, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही थी बिकॉज़ द वे हर हैंड प्लेसमेंट वाज़ और द शीट म्यूज़िक था, वो तो ख़ैर वो उसके बारे में बातें नहीं करेंगे, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो मेरा अपना पर्सनल चल जाएगा, मैं मूवी में पर्सनल नहीं जा सकता, राइट? और कहीं न कहीं शायद अगर आप इमरान हाशमी के फ़ैन हो, तो शायद आप बायस्ड होके भी इस मूवी को देखेंगे कि यार नहीं भाई, इमरान हाशमी तो देखना है। देखो भाई, इमरान हाशमी की परफ़ॉर्मेंस बहुत गज़ब की है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है, एंड मैं ये सोच रहा था कि यार ये आदमी 19 साल पहले भी ऐसे ही दिखता था और आज भी ऐसे ही दिख रहा है, मतलब क्या है भाई राज़? वहाँ पर एक सीन था जिसमें उसको ना ऐसे बाँध के रखते हैं जेल के अंदर, एंड भाई उसके एब्स दिख रहे हैं यार, मतलब ऐसे एब्स, सिर्फ़ डब्बे-डब्बे टाइप फ़िज़ीक तुम देखते हो ना भाई उसकी, मेरे को तो ऐसा हो गया कि भाई अब कैलोरी डेफ़िशिएंट में जाना है भाई, अब बस हो गया, अब जो भी है, अब कैलोरी डेफ़िशिएंट में जाना है, अब एब्स निकालने हैं भाई। आप अगर थोड़े से भी फ़िटनेस फ्रीक हो, तो शायद आपको वो चीज़ हिट करी होगी थिएटर में बैठ के कि यार भाई यार, क्या लग रहा है बंदा, इस एज में ये ऐसा दिख रहा है। तो वो वाला पॉइंट मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हिट करा। बट ओवरऑल फ़िल्म अच्छी है, डिसेंट है, आई वुडेंट कॉल इट कि मास्टरपीस, जैसे मैंने बोला है कि भाई आवारापन कोई मास्टरपीस मूवी नहीं थी कि भाई अरे! ये तो कुछ भयंकर ही मूवी होगी, लोग पगला गए, सैयारा नहीं थी ना वो।
मास्टरपीस तो सैयारा भी नहीं थी, खैर खैर बात से भटक रहा हूँ मैं। तो आवारापन टू भी कोई मास्टरपीस नहीं है, ये भी सेम उसी लेवल की पीस है, लेकिन हाँ ये एक अच्छा सीक्वल है अपनी फिल्म का। मतलब मैं बोलूँगा कि मुझे इसका सीक्वल पसंद आया, ऐसे मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ कि यार जैसे मुझे आवारापन लगी, मुझे सेम आवारापन टू ही लगी। कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी भी नहीं लगा और कुछ ऐसा अंडरवेलमिंग भी नहीं लगा और ऐसे कुछ ओवरवेलमिंग लगा, लाइक सेम लेवल पे मुझे फिल्म हिट करी। एंड जब आप फिल्म देखेंगे आप मुझे बताना आपके क्या थॉट्स है इस फिल्म के लिए, बिकॉज मैं इस रिव्यू को ज़्यादा छोटा रखने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ क्या होता है इस चीज़ में ना चीज़ें स्पॉइल हो जाती है और मैं आपके लिए चीज़ें स्पॉइल नहीं करना चाहता। खैर अगर आपने आवारापन देख ली है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। बाकी हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अजी हाँ।